TV9 से बोले केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष। सरकार की तरफ से क्या कहा गया? सरकार नू के लिए संवेदनशील है, ये कहा गया सुभाष। सरकार की तरफ से बेटियों की मांग पर जरूर विचार किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है अभी TV9 भारतवर्ष पर। उनकी तरफ से ये बड़ी बात कही गई है, नू की बेटियों के लिए सरकार संवेदनशील है, ये बड़ी बात उनकी तरफ से इस दौरान कही गई है। सर अपनी बात जारी रखें। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि हम आशावान हैं और हमें यकीन है कि ये हो जाएगा। आज़ादी के बाद से ये बहुत सारे विश्वविद्यालय है ना, पिछले 25-30 वर्षों से है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन का जो रेशियो है लड़कियों का, प्रोफेशनल कोर्सेज जो करने का रेशियो है, वो सतत बना हुआ है, वो उतना ही है, वो नहीं बढ़ा है। वो देखना पड़ेगा सरकार को कि आपने कॉलेज बनाए, कॉलेज बनाने के बाद एकदम से शिक्षा के स्तर में सुधार आया, वहाँ की लड़कियाँ कॉलेज में भी सीटें बढ़ाने के लिए आंदोलन करने लग गई। ये पॉजिटिव साइन है सरकार के प्रयासों का, लेकिन अगर इसको पूरे एक दिशा में लेके जाना है, पूरे नू को अगर हमें बदलना है, जिसको सबसे पिछड़ा जिला कहा जाता था, उस टैग को अगर हटाना है, उसको एक प्रेरणादायी जिला बनाना है, तो वहाँ विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो सबसे बड़ी ज़रूरत है। वहाँ के लोगों की आम मांग है। आप अगर एक किसी भी जनमानस से उसके हृदय की बात पूछते हैं तो वहाँ विश्वविद्यालय होना सबसे बड़ी भावना निकल कर आता है। तो मुझे यही लगता है कि सर, ये जितने भी राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, ये सिर्फ हमारा इतना सा काम कर दे कि इसको लोकसभा राज्यसभा में एक मुद्दा बनाकर एक जनप्रतिनिधि के तौर पर उठा दें, तो मुझे नहीं लगता कि देश का कोई भी सांसद हमारी इस मांग को नामंजूर करे। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात आप कह रहे हैं। और इस बीच देखिए जो महिलाएं, जो बच्चियां हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आप इन लोगों के साथ ही आई हैं जी। ये बताइए कि क्या मानना है आपका इस बात को लेकर, ये जो मांग उठाई जा रही है कि पढ़ाई करनी चाहिए बच्चियों को, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए नू में? होनी चाहिए, होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। हमारी बच्चियां 10 पढ़ लेती हैं, 12 पढ़ लेती हैं, पढ़ के घर में बैठे रहते हैं, नहीं कहीं भेजते हैं उनको। घर के चूल्हा चौका ऐसे ही करने का है, दूसरा काम नहीं करने का, नहीं सिलाई करवाने, नहीं कोई और दूसरी नौकरी करने की, बस ये धंधा है। बेटा बेटी के लिए एक घर में अलग अलग नियम होते हैं? नियम ये अलग अलग ही होते हैं। बेटा लोग ज़्यादा देते हैं, बेटी को कम देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब तक जो तमाम लोग अभी तक चैनल पर आए, उसमें ज़्यादातर लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के लिए मदद दी जाएगी, या फिर आश्वासन जो दिया गया, आपको क्या लग रहा है, यूनिवर्सिटी बन जाएगी? जी इंशाल्लाह बन जाएगी, लग रहा है, उम्मीद तो है, उम्मीद बंधी है जी, बंधी है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, जब शुरुआत हुई, जब जागलान जी की तरफ से कहा गया कि ऐसी एक बच्चियों के लिए यूनिवर्सिटी की इन्होंने मुहिम छेड़ी, तो आपको क्या लगा कि इतना आसान होगा? राह आसान थी? लगा, दिल से ऐसा लगा कि जरूर बनेगी, लगा जरूर। चलिए, आपके चेहरे पर भी मुस्कान जो है वो मैं देख पा रही हूँ। क्या लग रहा है, उम्मीद बंधी है कुछ? दरअसल जिस आप बता रहे थे, जो पहले तकरीबन 2 पंचायतों ने, 300 पंचायत हमारे ज़िले में पड़ती हैं, 2 पंचायतों ने पहले प्रस्ताव कर रखा है 100 एकड़ का ज़मीन का यूनिवर्सिटी के लिए दे रखी है, और हमारी काफ़ी पंचायतें आगे आने के लिए तैयार हैं, जो 100-150 एकड़ ज़मीन देने के लिए तैयार हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कि आप यूनिवर्सिटी बनाएं, मेवात के बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचें। बाकी जितनी बातें, पॉलिटिकल बातें जो चल रही हैं, ये बातें तो बहुत 50 साल से चलती हुई आ रही हैं। तो जागलान जी ने एक जिस मुहिम को चलाया, जैसे आदरणीय मान्यवर सोनू सूद जी जो बात कर रहे थे, हमें विश्वास है, कॉन्फिडेंस है कि हाँ बिल्कुल वो समाज सेवी हैं, समाज के हित के लिए कुछ करते हैं और कुछ नया करते हैं। दरअसल पॉलिटिकल एतबार से विश्वास नहीं है, बाकी सामाजिक एतबार से हमें पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि इन बच्चियों की दुआओं में वो ताकत होगी, और मान्यवर जागलान साहब के मार्गदर्शन पर चलकर यूनिवर्सिटी मेवात में ज़रूर बनेगी। पॉलिटिशियंस पर क्यों विश्वास नहीं आपको? क्योंकि ऐसा कई बार कहा गया है कि यूनिवर्सिटी आएगी, या हर इलेक्शंस में क्या आपको इसी तरीके से वादा होता रहा है यूनिवर्सिटीज़ को लेकर? दरअसल मेवात के भोले भाले स्वाभिमानी लोग हैं, और स्वाभिमान प्रवृत्ति के लोग हैं, तो वो सीधे साधे लोग हैं, ज़मींदार प्रवृत्ति के लोग हैं, और एक बेस नहीं है मेवात के अंदर। जब बेस नहीं है मेवात के अंदर, तो कृषि और पशुओं पर वो अपनी उनकी जीवन यापन आधारित है। तो उन लोगों को मतलब झूठा आश्वासन देना पॉलिटिकल लोग बड़ी बात नहीं समझते, क्योंकि वो लोग सीधे लोग हैं, जल्दी बहकावे में आ जाते हैं। समय समय पर हर बार चुनाव का मुद्दा बना यूनिवर्सिटी। ऐसा नहीं है कि मेवात के समाज सेवी ने उसको इसकी डिमांड नहीं की। पिछले 50-60 साल से समाज सेवी मेवात के
इस डिमांड को करते हुए हैं, किसी भी तरीके से मेवात को चाहिए यूनिवर्सिटी, मेवात को चाहिए यूनिवर्सिटी, हमें क्या चाहिए यूनिवर्सिटी, तुम्हें क्या चाहिए यूनिवर्सिटी, ये मुद्दा बहुत समय से चलता मतलब हुआ ये है। एक नारा हो चुका है अब। बिल्कुल मेवात के हम जैसे हमने हम अपने बिजनेस और उसमें आ गए। हमारा जब स्कूल में पढ़ा करते थे तब भी ये मुद्दा था कि हमें क्या चाहिए यूनिवर्सिटी चाहिए। हम स्कूलों से जाते थे, हमें क्या चाहिए यूनिवर्सिटी चाहिए। रोडों पे उतरकर पद यात्रा भी किए लोगों ने, अनशन भी किया इसके लिए। बाकी सरकार ने मेवात को मतलब पता नहीं मेवात को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं समझती, इग्नोर किया गया है आपने। हमेशा नज़रअंदाज किया गया है। और वरना मेवात इस हिंदुस्तान का पार्ट है। तब भी मेवात को लोगों ने याद किया। जब बाबर से युद्ध लड़ने की बात आई तो बाबर से इन्हीं मेवात के लोगों ने, मेवातियों ने, चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, इन लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया। जब बाबर से टकराने की बात आई तो बाबर से इन लोगों ने टकराने का काम किया। जब ब्रिटिश हुकूमत से बात आई तो ब्रिटिश हुकूमत से इन्होंने आंख में आंख डालकर उनको खदेड़ फेंकने का काम किया। तब भी ये मेवात भारत का हिस्सा था जिसने आज़ादी दिलाने में और अब शिक्षा के लिए टकरा रहे हैं। आज शिक्षा के लिए भटक रहा है कि किसी भी तरीके से किस तरीके से विश्वविद्यालय मेवात के अंदर स्थापित हो। काफ़ी लंबी पुरानी मांग है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मान्यवर सोनू सूद जी से और पंडित मूलचंद शर्मा जी से, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, और सुभाष सरकार जी से, मेवात की यूनिवर्सिटी के लिए जिला अध्यक्ष सरपंच एसोसिएशन का होने के नाते भीख मांगता हूं कि आप लोगों से हम यूनिवर्सिटी की भीख मांग रहे हैं, जमीन की भीख नहीं मांग रहे। जमीन हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम करेंगे। जहां आप बोलोगे, जिस ब्लॉक में आप बोलोगे उस ब्लॉक में आपको जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट